नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा नेताओं पर लगाए भूमाफिया नशे बिकवाने के आरोप। श्योपुर जिले में नशे के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, जिले में जमकर बिक रहा स्मैक और गांजे का नशा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बोले, भाजपा के नेता बिकवा रहे नशा। नशे की गर्त में आकर युवा गंवा रहे हैं जान। भूमि के खेल में भी भाजपा नेताओं की मिली भगत के लगाए आरोप। पिछले 15 साल के रिकॉर्ड की जांच कराए जाने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। आइए जानते हैं अतुल चौहान, जिला अध्यक्ष कांग्रेस, ने क्या कहा। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की खास रिपोर्ट। के अंदर एक भाजपा राज में प्रशासन का गठजोड़, भाजपा नेताओं का गठजोड़ और माफियाओं का गठजोड़ काम कर रहा है, जिसमें नशे का कारोबार, जो गांजा, चरस, स्मैक, पूरे क्षेत्र में नई पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। मैं शायद राम सिंह जी बैठे हुए हैं सरपंच साहब, अभी वहाँ पे दांतरदा में शायद ऐसे नए 8-10 युवा पीढ़ी वहाँ पे खत्म हो गई है। कई गांवों में ऐसे लोग मतलब खत्म हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लाखों करोड़ों रुपए इसके ये कमा रहे हैं इससे, अवैध कारोबार से, और इसको बंद नहीं कर रहे हैं। नई पूरी युवा पीढ़ी एक तो घर का पैसा बर्बाद कर रही है और जान जो उनकी भी जा रही है। तो इसको लेकर हमारा ज्ञापन है। दूसरी ओर जो जमीनों का कारोबार में हजारों बीघा की जमीनें पूरे क्षेत्र में लूटी गई हैं पिछले 15 साल में भाजपा राज में, भाजपा के नेताओं के द्वारा, उसको लेकर के है। कई जो भूदान की बेशकीमती जमीनें कांग्रेस के राज में जो गरीब लोगों को दी गई थी, उनको कम कीमत पर लेकर के जो विक्रय से वर्जित रहती हैं, उनकी मंजूरियां करी गई हैं पिछले सालों में। उनकी पूरा रिकॉर्ड निकलवाया है, भाजपा नेता ने उसको उलटफेर किया है। और कानून व्यवस्था जो पूरे क्षेत्र की बिगड़ी पड़ी है, चाहे शहर की बिगड़ी पड़ी है, उसमें तमाम मोटरसाइकिल चोरियां हो, चाहे घरों की चोरियां हो, कोई खौफ नहीं है। लोग हाथ से मोबाइल छुड़ा कर ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के है। खाद की समस्या मूल है। 12 से 15 हजार टन यूरिया की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों के गोदाम भरे पड़े हैं और कालाबाजारी करके किसानों को लेना पड़ रहा है उनसे, लेकिन सरकारी गोदाम पूरी तरह बंद पड़े हैं। ये भाजपा सरकार और प्रशासन का एक माफिया राज की तरफ जो बढ़ता वो चेहरा है, उसको हमने उजागर किया और हमारी मांग है कि उसमें सरकारी संस्थाओं के गोदाम भरे जाएं। और दूसरी ओर जो अव्यवस्थाएं, जो सड़कों को लेकर के आपने देखा है, जो NHI और रोड बना रहा है, उसको लेकर के उसकी जांच की मांग करी है हमने। और दूसरी ओर जो नाले उन्होंने गलत बनाए हैं, उसको सही किया जाए। तीसरी मांग है कि जो यहाँ 7 किलोमीटर का शहरी क्षेत्र में उन्होंने NHI ने रोड बनाया है, उस पर सीमेंट पर डांबर किया जाए। हमारी मांग है कि डांबर मंजूर किया जाए, जिससे कि शहर व्यवस्थित हो सके और ये इसकी गुणवत्ता हो सके। और कई मुद्दों को लेकर के हमने, जो बिजली व्यवस्था पूरी तरह से पूरे ग्रामीण क्षेत्र की खत्म पड़ी हुई है, वोल्टेज नहीं है। लोग फाइलों के नाम पर किसानों से 80-80 हजार रुपए लिए जा रहे हैं रिश्वत के, ठेकेदार बिठा दिए बिजली विभाग में। उसको लेकर के हमारी मांग है कि किसानों को राहत दी जाए। एक तरफ सरकार कहती है हम 5 रुपए में कनेक्शन दे देंगे, और एक तरफ 80 हजार रुपए लिए जा रहे हैं किसानों से। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा माफिया राज चल रहा है, रिश्वत का एक बोलबाला चल रहा है। उसके विरोध में हमने आज और श्योपुर नगर पालिका के भ्रष्टाचार की बात करी है। केवल कमीशन खोरी में लग रहे हैं, लेकिन शहर की व्यवस्थाएं पूरी तरह बिगड़ी पड़ी है। जल भराव हो रहा है। बड़ौदा के अंदर 11 करोड़ रुपए का नाला बना गया, लेकिन पूरी तरह बाढ़ से चौपट पड़ा है बड़ौदा। हमारी मांग है कि इन सबकी जांच की जाए और शहरों को, श्योपुर बड़ौदा में जो जल भराव होता है, उसको इसमें पूरी तरह से निगरानी करके इसको सही कराया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया गया है।